कृष्णा। अक्सर लोग एक प्रश्न पूछते हैं, हमको व्रत क्यों रखना चाहिए? क्या कभी भगवान ऐसा सोचेंगे कि मेरे बच्चे भूखे रहें, तड़पें, तपस्या करें? और माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को कभी भूखा देखकर खुश नहीं होते। तो भगवान ने कभी नहीं कहा ये व्रत रखना, ये सब ढोंग है, ढकोसला है, नहीं रखना चाहिए व्रत। तो आइए, व्रत क्यों रखना चाहिए, इसके कई प्रमाण हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम साइंस के प्रमाण यानी विज्ञान के नजरिए से देखेंगे व्रत क्यों रखना चाहिए। तो हमारी साइंस कहती है जो भी व्यक्ति व्रत रखता है, व्रत यानी कि उस दिन वो अन्न ग्रहण नहीं करता, सिर्फ फलाहार करता है, फल के ऊपर आहार पर रहता है, जूस पीता है, दूध पीता है, फल आहार लेता है, तो ऐसे व्यक्ति की बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन जो होती है आंतों की वो कम होने लगती है। अन्यथा लोगों की ओबेसिटी होती है, मोटा शरीर हो जाता है और उनमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है। उसको अगर कोई रिड्यूस करना चाहिए तो कम से कम 15 दिन में एक दिन उस व्यक्ति को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ में शरीर का वजन बैलेंस होता है, ओबेसिटी जैसी बीमारियों से व्यक्ति बच सकता है। और साइंस कहती है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अच्छा हो जाता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन आदि जैसी जो बीमारियां हैं उससे व्यक्ति बच सकता है। ये कहती है विज्ञान। साथ में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में कहा गया तृष्णा निग्रणम और टहलना, धूप सेवन, लंघन और व्यायाम, ये 5 क्रियाएं करने से कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। आयुर्वेद का मतलब, वेद मतलब ज्ञान, आयुर मतलब जो हमारी आयु को स्वस्थ रखने में मदद करता है, वो ज्ञान आयुर्वेद का ज्ञान। वो ज्ञान कह रहा है कि तृष्णा निग्रहण यानी कि अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करना चाहिए तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा कि हमको टहलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, खाना खाने के बाद में सुबह का खाएं, दोपहर का खाएं, शाम का खाएं, थोड़ी देर के लिए रूम में टहलना चाहिए। तीसरी चीज है धूप सेवन यानी विटामिन डी लेना चाहिए, हमको खूब धूप का सेवन करना चाहिए। सुबह 10 बजे की धूप अच्छी होती है, आयुर्वेद कहता है हम उसको अगर सेवन करते हैं हमारे शरीर की हड्डियों में कभी हमको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां या ऐसी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। चौथी चीज बताते हैं कि उस व्यक्ति को लंघन करना चाहिए। लंघन यानी कि एक दिन अन्न खाया और लांघ करके एक दिन छोड़कर हमें तीसरे दिन खाना खाना चाहिए या दूसरे दिन खाना चाहिए, यानी कि व्रत करना चाहिए एक दिन। लंघन यानी कि तपस्या, भूखा रहना एक दिन के लिए, ये आयुर्वेद कहता है। और 5वीं चीज है व्यायाम करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा टहलना, एक्सरसाइज करना, हाथों को हिलाना। बहुत ज्यादा व्यायाम की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा व्यायाम। लेकिन इन सब में से आयुर्वेद कहता है इन 5 क्रियाओं में से स्वस्थ रहने की लंघन यानी व्रत रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है। क्यों? क्या होता है इस क्रिया से? मल मूत्र, स्वेद, पसीना हमारे इंटेस्टाइन, हमारी आंतों में फंस जाता है पूरा का पूरा। और जब कोई व्यक्ति एक दिन का गैप देता है अपने खाने पीने की क्रियाओं में तो ये मल मूत्र पूरा शोधन होता है और बाहर निकल करके चला जाता है और हमारी इंटेस्टाइन्स, हमारा स्टमक, ये सारा क्लीन हो जाता है। जैसे हमारे घर के अंदर मान लीजिए आपने खाना खाया, थोड़ा गिर गया, फिर आपने दूसरे दिन खाना खाया, फिर गिर गया, तीसरे दिन खाया, फिर गिर गया, इतना गंदा हो जाएगा आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन एक दिन तो आपके मन में आना चाहिए चलो आज मैं सफाई करता हूं, फिर मैं इसके अंदर और खाना डालूंगा। तो इसलिए लॉजिकली भी अगर हम देखें, तीसरे तरीके से लॉजिक कहता है कि एक मशीनरी भी हो जो कि रोज पीसने का काम करती है, उसको एक दिन के लिए बंद करना पड़ता है। जैसे एयर कंडीशन पूरी रात चलता है तो लोग कहते हैं थोड़ा 1 घंटे का ब्रेक दे दो। कार चलती रहती है 1 महीना तो कहते हैं थोड़ा वर्कशॉप में भेज दो 1 दिन के लिए, थोड़ा इसकी सर्विसिंग करवा लो। तो ऐसे ही पेट भी, हमारी आंतें भी इसमें मशीनरी जैसा काम करती हैं, जो भी खाना डालते हैं पीसने का काम करती है। अगर हम उसको ब्रेक दे देंगे 1 दिन का तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमारे को एक आनंद का अनुभव होगा। और इसमें स्क्रिप्चर्स में अगर हम जाएं, शास्त्रों की दृष्टि से अगर देखें तो शास्त्र कहते हैं भगवद गीता के 17वें अध्याय में कई प्रकार की तपस्याएं बताई गई हैं, जिसमें से अन्न ना खाना, व्रत रखना भी तपस्या है। लोग बोलते हैं भगवान ने कहा है। हाँ जी, भगवान ने कहा है आपको तपस्या करनी चाहिए। इन तपस्याओं से क्या होता है? इन तपस्याओं से भगवान प्रसन्न होते हैं, ये भगवान की वाणी है। तो कई बार लोग तपस्याएं तो करते हैं लेकिन भगवान को ना करके संसार के लिए करते हैं, है ना। जैसे अनशन पर बैठ जाना, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। अरे भाई अनशन, अनशन, मैंने अन्न को बंद कर दिया है, तो क्या ये क्रिया करना ठीक है? तो शास्त्र कहते हैं भगवद गीता के 17वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक में कहा गया है, अशास्त्र विहितम घोरम तपयंतम ते तपो जनः
कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ये व्रत आदि उपासना अनशन अपने लिए करता है, यानी कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ये आसुरी है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ये नहीं करना चाहिए। जब भी व्रत करना है, तपस्या करनी किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री हरि के लिए करनी चाहिए। इससे क्या होता है? हमारा शरीर शुद्ध होता है, प्यूरिफाइंग मेथड, पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाता है और हम भगवान के नजदीक जाते हैं। उपवास शब्द का अर्थ है, व्रत को कभी कभी उपवास कहते हैं। उप यानी नजदीक, वास यानी रहना, जितना नजदीक भगवान के हम रह सकें, ये है व्रत का अर्थ। व्रत का मतलब ये नहीं कि खाली अन्न छोड़ दिया, बाकी सारा दिन टीवी देखते रहें, ये भी मतलब नहीं है। अन्न छोड़ने के साथ साथ हमको भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम जप में, भगवान के चिंतन में, भगवान के दर्शन में, भगवान की सेवा में अपने दिन को गुजारना चाहिए। और इसमें एक इमोशनल एस्पेक्ट भी हमको समझना चाहिए कि मान लीजिए किसी स्त्री का एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बच्चे के बारे में इतनी चिंतित है, उसको कहें माता जी थोड़ा खाना खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। कहीं नहीं, एक बार मेरा बच्चा ठीक हो जाए ना, फिर मैं खाना खाऊंगी। तो वो क्यों ऐसा कर रही है? उसको क्यों खाना खाने से मन नहीं लग रहा है? क्योंकि उसके चिंतन में इस समय उसका बच्चा है। ऐसे ही जन्माष्टमी जैसा व्रत आया, एकादशी जैसा व्रत आया, जब भक्त के चिंतन में भगवान आ जाते हैं, उसका स्वतः ही मन नहीं करता खाना पीना खाने का। कहते नहीं, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपना समय भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूं, भगवान के चिंतन में लगाना चाहता हूं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हम अगर व्रत करें तो इसमें एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है, और साथ में भगवान कहते हैं जो व्रत रखते हैं उनके हृदय में कृष्ण प्रेम बढ़ता है, उनके शरीर का शुद्धि होती है, उनके अहंकार का नाश हो जाता है। इतने फायदे स्पिरिचुअली, स्क्रिप्चरली, लॉजिकली, सेंटिमेंटली, इमोशनली एंड साइंटिफिकली, आयुर्वेद, फिर भी कोई व्रत नहीं करता, दोषारोपण करता है, तो घबराइए मत, दूसरों की मत सुनिए और अपने इस मार्ग में चलते रहिए। ये मार्ग आपको स्वस्थ भी रखेगा, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।